हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया। स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 247 पे। कंपार्टमेंट एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। 15 जुलाई को आप सबका कंपार्टमेंट का एग्जाम है, ठीक है, मैथमेटिक्स का। 14-15 दिन हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं भाई, इनमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए कि अपना जो स्कोर है भाई मैथमेटिक्स का पेपर, ठीक है, उसका स्कोर हम अपना मैक्सिमाइज कर पाए। क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, ठीक है। देखो, 14-15 दिन जितने भी अब आपके पास दिन रहेगा ना, इनमें आप इतनी मेहनत करो यार, खुद को इतना जला लो कि ये जो आपका जो पीरियड जाए ना 14-15 दिन वाला, आगे की लाइफ के लिए एक बहुत इंपैक्टफुल टाइम हो, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा बोलूंगा कि जितनी आपकी सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी उतनी ही इफेक्टिव होगी। और खुद को इस टाइम पे मैं समझ सकता हूं भाई साहब, ये बहुत सारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक टाइम होता है यार, है ना। तो मैं समझ रहा होता हूं भाई, दोबारा पेपर देना इतना आसान नहीं होता। लेकिन सब चीजों को रखो भैया साइड में, ठीक है। आज से 2-3 साल बाद क्या भाई, 6 महीने बाद तुम खुद ही भूल जाओगे यार। तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, तुम खुद ही भूल जाओगे कि क्या रहा था आपका टाइम। लेकिन जो टाइम जा रहा है ना, इससे सीखना बहुत कुछ है भाई, इससे बहुत कुछ सीखना है। इसे ऐसे ही मत जाने देना बस भाई कि हाँ ठीक है, आ गई कंपार्टमेंट, पेपर हुआ बस। इस पार्ट को ना, जो आपका हर एक दिन जो जा रहा है, उसमें आप ढंग से जियो उस दिन को भाई, ठीक है। कि ये जो आपने कहीं ना, देखो कैसी भी आपकी गलती रही होगी, बहुत सारे बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे, सीधे बोल रहा हूं, बदमाशी भी करते हैं भाई, ठीक है। तो हर एक बच्चे के लिए बोल रहा हूं, ये जो टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लर्निंग वाला टाइम होना चाहिए, जो आगे की लाइफ के लिए आपको कुछ ना कुछ, है ना, सीख दे के जाए भाई, ठीक है। तो ये तो आपके लिए रही मोटिवेशन वाली बात, है ना। ये 14-15 दिन जो भी है अच्छे से निकालने हैं, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली, स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, रिवीजन, ठीक है। ऐसा होता है कि देखो 14-15 दिन रहेंगे, सिलेबस पूरा आना है क्लास 12 की एनसीईआरटी का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और दोनों पार्ट आपके आने हैं। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो रिवीजन आप जरूर करिए भैया, और अभी से रिवीजन करने लग जाओ। और कुछ ऐसी डेट मत बनाने लग जाना कि भैया मैं 5 तारीख से 5 जुलाई से रिवीजन करूंगा या 3 जुलाई से रिवीजन करूंगा। ऐसा कुछ मत बना लेना भाई। जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी स्टेज वाइज, जिसमें मैंने बताया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मेरे सामने पास मेल भी आए थे भैया कि हमारे 30 नंबर दिलवा दो, 40 नंबर दिलवा दो भाई। मैं उनका ना, जो मन में चल रहा होता वो मैं समझ रहा होता हूं भाई, ठीक है ना। अब वो गलती कर रहे होते हैं, एक्चुअली मैं सुन ही नहीं रहे होते। तो भैया पॉइंट ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन जरूर करना। जब तक कि आपके भैया पर डे, जब तक आप रिवीजन ना कर लो ना, हर एक दिन आप किसी भी 1-2 चैप्टर का रिवीजन ना करो, तब तक सोना नहीं है भाई, दिन में रात में। रिवीजन हर एक दिन होना है भाई, ठीक है। जो जो होते जा रहे हैं चैप्टर्स, उनका रिवीजन करते जाओ भैया। नहीं बचा, दोबारा उन चैप्टर्स को दोबारा करो। रिवीजन मस्ट है भाई। अगर रिवीजन नहीं करोगे, क्वेश्चन के कंसेप्ट भूलोगे, ठीक है। क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं, ठीक है, पैनिक वाली सिचुएशन होती है भाई, कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होता है, चल रहा है भाई, वो पेपर वाला फिनोमेना अलग है भाई। तो उस चीज को, है ना, हटाने के लिए आपको पर डे क्या करना पड़ेगा भाई, रिवीजन करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर तो इतने आसान है भाई, जो 2-3 बार करने पर इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि उनमें आप गलती से भी गलत नहीं कर सकते। बस सिली एरर मत करना। जो कंसेप्ट है ना, जो मैंने आपको बताए थे भाई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में, या फिर मैंने स्टेज वाइज वीडियो जो बनाई थी, उसमें जितने भी कंसेप्ट बताए सब एज इट इज आएंगे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट। और कुछ चैप्टर मैं, देखो दोबारा से उन चैप्टर्स को लिख दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैं एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, देखो दोबारा से लिख रहा हूं, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे पहला चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, और आपका फोर्थ चैप्टर है, ठीक है ना। हाँ, और मैं आपकी एलपीपी की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। एलपीपी, ये चैप्टर्स कतई आसान है, ठीक है ना। ये चैप्टर्स का रिवीजन आप डेली कर लो भाई। अगर आपको लग रहा है पहला चैप्टर जो है आपका रिलेशन फंक्शन है, ठीक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन है भाई, ठीक है। राइटिंग थोड़ा खराब है भाई, देख लियो। रिलेशन फंक्शन है, अच्छे से खत्म कर दो भाई। सेकंड चैप्टर आपका आईटीएफ, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, आईटीएफ। थर्ड है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। फोर्थ चैप्टर है आपका डिटरमिनेंट। ये चैप्टर, ठीक है, खत्म कर दो। आज अगर आपको 27 तारीख है, 27 तारीख को अगर ये वीडियो मिल रही है, तो मान के चलो कि जून में आपको ये जो 5 चैप्टर जो आपके सामने लिखे हुए हैं ना, ये ढंग से खत्म हो जाए। अब कैसे करने हैं, क्या करना है, वो बात की बात है, लेकिन ठीक है, 12th में हल्की वल्की तो पढ़ाई करी होगी, किसी ना किसी को तो फॉलो करा होगा पढ़ने के लिए, तो उसे फॉलो करो और ढंग से चैप्टर करो भाई, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर इनके ने 1 शॉट तो मैंने खुद डाल रखे हैं, तो ये तुम कर लो यार, आपको मिल जाएंगे। 1 शॉट मैंने डाल रखे, तो यहां से कर लो। तो आपको सीधी बात है कि सिंपल चैप्टर उठाने और उन्हीं से बार बार प्रैक्टिस करनी है। कठिन चैप्टर उठा लिया आपने स्टार्टिंग में ही और वहां फंस गए भाई, तो वो दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है ना। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कि कौन से चैप्टर आपके डिफिकल्ट हैं, ठीक है। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, ठीक है ना। सैंपल पेपर लगा लेना, देखो सैंपल पेपर भी तमीज के लगाने होते हैं यार,
ठीक है, रैंडम मैं आपसे बोलूंगा कोई भी आप एटलीस्ट देखो 4 सैंपल पेपर लगा लो ढंग से, लिख लेना इस बात को, 4 सैंपल पेपर लगा लो अच्छे से, ठीक है, लेकिन अच्छे लगाना, ऑथेंटिक लगाना, ऐसे नहीं किसी के उठा लिए उल्टे सीधे, अच्छे लगाना बस, और उन्हें टाइम के अंदर लगाना। और ऐसे नहीं कि डेली लगा रहे हो सैंपल पेपर लगाने की भी भाई टाइमिंग होती है। आप सैंपल पेपर लगाना, इस बात को लिख लो, सैंपल पेपर आप 5 जुलाई से लगाना स्टार्ट करना, ठीक है ना। हाँ, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, 5 जुलाई से आपको सैंपल पेपर लगाने, और सैंपल पेपर लगाने की भी टाइमिंग तुझे फिक्स करनी है। अब वो टाइमिंग क्या होनी चाहिए, जो तेरा एग्जाम टाइम होता है ना, कितने बजे से तेरा पेपर है 10:30 से, 10:30 से कितने बजे तक है, 1:30 बजे तक तेरा पेपर है, 10:30 o'clock से 1:30 तक तेरा पेपर है। तो इसी टाइमिंग पे इस बात को ढंग से सुन ले भाई जो मैं बोल रहा हूं, इस टाइमिंग पे 10:30 से तेरे को 1:30 क्या लगाने, डेली सैंपल पेपर लगाने ऑल्टरनेट डेज में। 5 तारीख को लगी हो, 7 तारीख को लगी, 9 को लगी हो, 11 को लगी हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, लगाए तो 13 को भी लगा लियो, दैट्स इट। 15 को पेपर देने चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन सैंपल पेपर इसी टाइमिंग पे लगाने हैं, ध्यान रखियो, 10:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है भाई। तो ये चीजें तेरे को अच्छे से देख रही है, जो बता रहा हूं ना पॉइंट टू पॉइंट, सब इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। पेपर जाने से पहले उसी जोन में आपको जी के जाना पड़ेगा भाई। 15 तारीख को आपका 10:30 से 1:30 बजे तक पेपर है, तो आपको कुछ भी नया ना लगे, तुझे ये लगना चाहिए यार पेपर तो मैं देके आया हूं, 10:30 से 1:30 तो मैं पेपर देके आया हूं डेली, और उस समय तेरे को पूरा ईमानदार रहना पड़ेगा बेटा। कैसे नहीं कि कुछ और चल रहा है, चीटिंग है, वहां से क्वेश्चन देख लिया, नहीं, बिल्कुल जैसे पेपर में एग्जाम देते हैं उसी तरीके से तेरे को ये सैंपल पेपर लगाना है, ठीक है। उससे अगली बात है कैलकुलस। कैलकुलस पे आऊं तो कैलकुलस में देख, ये स्टार्टिंग तेरे 5 चैप्टर हैं, ठीक है, 5 चैप्टर है तेरे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। संडे को 10 बजे 30 जून को मैं लेके आ रहा हूं सुबह 10 बजे, ठीक है ना, पूरी कैलकुलस का सेशन 30 जून 10 बजे बेटा, ध्यान रखियो कितने बजे, 10 बजे मिलते हैं भाई, ठीक है ना। पूरी कैलकुलस का सिस्टम्स फोड़ देंगे भाई, पूरी कैलकुलस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे करेंगे 10 बजे भाई। तो मिलना, और ज्यादा से ज्यादा क्या है भैया, ठीक है, मात्रा में आना भाई, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करना है सेशन को, और मैं बोल रहा हूं इस सेशन को पूरी ईमानदारी से करते हैं भाई, ठीक है। मैं YouTube पे लेके आ रहा हूं, देखो फ्री कंटेंट आपको दे रहा हूं, पूरा दम लगा रहा हूं यार, तो आप भी तो दम लगाओ यार, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है भाई, बस तेरे को करना क्या है, 10 बजे आना है, ठीक है, कॉपी पेन लेके आना है, और कोई बकैती के साथ मत आइयो, पढ़ने के लिए आइयो बस, ठीक है। इतना तू बस खुद से अच्छे से समझ के आ, सुबह 10 बजे मिलते हैं भाई, ठीक है। ये तो रही बात। अब दूसरा क्या है, देख, तीसरी बात तेरे को क्या करना है, ठीक है। इसके बाद ये जो चैप्टर है ना वेक्टर अलजेब्रा, देख इसका तो मैं संडे को करा दूंगा तेरे को ढंग से, 30 जून को ये जो 5 चैप्टर हैं इनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के, ठीक है। इसके बाद ये जो वेक्टर अलजेब्रा और इसके बाद जो 3D ज्योमेट्री बचता है ना, हाँ भाई, इससे बहुत अच्छे से तू खुद कर लियो, और कहीं दिक्कत है तो मैं तेरे को इसमें डायरेक्शन दिखा दूंगा, मैं तुझे गाइड कर दूंगा। ये 2 चैप्टर काफी सिंपल चैप्टर है। 3D में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर 3D की बात करूं, 3D में ये जो क्वेश्चन मिलेंगे तेरे को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, यहां से क्वेश्चन कर लियो भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस से सवाल कर लियो वेट 3D में, ठीक है ना, जरूर आएगा, फॉर्मूला याद कर लियो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में अगर मैं बात करूं यार, जो कि मैं बताया भी हूं, प्रोबेबिलिटी में जो एक्सरसाइज 13.1 है और 13.2 है उसे कर लियो, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी कंप्लीट नहीं हो रहा, प्रोबेबिलिटी तेरा पूरा नहीं हो रखा, तो मैं तेरे से बोलूंगा ये 2 एक्सरसाइज कर लियो, 13.1 और 13.2, ठीक है, इतना कर लियो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, परसों जो कैलकुलस है 35 मार्क्स का आपका कैलकुलस आता है, 35 नंबर का, अच्छे से क्वेश्चंस देखेंगे भाई, ठीक है। तो आप मिलते हैं भैया 30 जून को सुबह 10 बजे, ठीक है। सारे बच्चे आइए, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, ठीक है, लंबा जितना भी लंबा जाएगा सेशन देखेंगे भाई, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे कर लेंगे, ठीक है भाई, पूरा कंप्लीट कैलकुलस, ठीक है। तब तक भाई करना क्या है, खुद को मोटिवेट रखिए, खुद को जितना हो सके पॉजिटिव रखिए, और जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन्हें आप फॉलो करिए भाई, ठीक है। और जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हो भाई, ठीक है, तुरंत लग जाओ भाई, ठीक है, रिवीजन करने के लिए। फॉर्मूलों को जितने बार लिखोगे, मैथ्स में सीधी बात है, मैथ्स में होता है प्रैक्टिस का खेल, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन का आप एनकाउंटर करोगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन का एनकाउंटर करोगे, उतने ही, आपसे मैं बोल रहा हूं, आपका जो पेपर में जो स्कोर है
बढ़ता चला जाएगा भाई। कुछ नहीं है, एक जगह बैठो, पेज पकड़ो और पेन पकड़ो और पेजों को काला करना स्टार्ट कर दो। ये आपकी मार्क्स को हाई मतलब मैक्सिमाइज करने का सबसे बढ़िया मंत्र है बेटा, ठीक है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। सबको बेस्ट ऑफ लक। 15 तारीख का आपका पेपर है, लेकिन ये जो मैंने बात बताई है ना, ये सबसे बड़ी बात है भाई, ठीक है। आप इस चीज को फॉलो करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूं वो चीजें आप कमेंट में करिए भैया, ठीक है ना। हाँ, और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, जिससे क्या है ज्यादा जिन बच्चों की कंपार्ट लगी है यार, उन सब तक पहुंच पाए यार, ठीक है। तो भैया मैं कर रहा हूं अपने तरफ से दम लगा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। बस जो मैं बता रहा हूं इन सबको तू फॉलो कर ले। ये कुछ हल्के वल्के चैप्टर हैं, ये भी तुझे करने हैं। मंडे को संडे को वो समेट देंगे कैलकुलस। बाकी जो कुछ भी रहेगा वो मैं आपके लिए आपको मैसेज करता रहूंगा, कन्वे करता रहूंगा, जो चीजें होंगी आपके लिए बताने लायक, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव रहिए, खुद को मोटिवेट रखिए और तगड़े तरीके से पढ़ाई करते रहिए।